हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि जो एनपीएन सेंसर होता है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आज के डेट में सारे इंडस्ट्री ऑटोमेशन में चले रहे हैं। तो दोस्तों, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है दोस्तों कि कोई कन्वेयर बेल्ट पे यदि कोई प्रोडक्ट और कोई टारगेट जा रहा है सेंसर के सामने, तो इसका काउंट करने के लिए काउंटिंग सेंसर भी होता है, और हमारा जो मोटर है, मोटर को ऑन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी हमारा सेंसर होता है। तो दोस्तों, ये एनपीएन सेंसर है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम मोटर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा जो टारगेट है जब भी इसके सामने आता है तो हमारा ये सप्लाई आउटपुट देता है। तो दोस्तों, ये सेंसर 3 वायर सेंसर है और ये एनपीएन है और 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, यानी डीसी पे ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, इसका रेंज जो डिस्टेंस है 10 cm से 30 cm है, और ये आउटपुट हमारा जो देता है निगेटिव देता है। जैसे ब्राउन वायर पे हम प्लस का कनेक्शन करते हैं और ब्लू पे निगेटिव का एसएमपीएस से करते हैं। और दोस्तों, जब भी इसके सामने टारगेट आता है तो ये जो आउटपुट देता है वो निगेटिव देता है। और इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा निगेटिव है? जब भी हम इसका कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद टारगेट को सामने लाएंगे और मल्टीमीटर से हम जब ब्लैक वायर को चेक करेंगे तो हमारा पता चलेगा 24 वोल्ट डीसी आउटपुट आ रहा है। इससे हम पता कर लेंगे कि दोस्तों हमारा जो आउटपुट है वो निगेटिव है। दोस्तों, आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है और काम कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक एसएमपीएस है 24 वोल्ट आउटपुट का, और ये 24 वोल्ट आउटपुट हम डायरेक्ट सेंसर पे भी दे सकते हैं, पर हम सेंसर पे नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उस सेंसर का कनेक्शन है और एक टर्मिनल है। टर्मिनल पे हम दे देंगे प्लस माइनस। दोस्तों, हम इसको कनेक्शन करने के बाद हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आउटपुट हमारा आ रहा है। और ये कैसे श्योर होंगे कि आउटपुट आ रहा है? क्योंकि दोस्तों, सेंसर के बैक साइड में एक एलईडी देता है। जो सेंसर जब भी आउटपुट निकालता है तो वो एलईडी ग्लो होता है, और इससे पता चलता है कि हमारा आउटपुट आ रहा है। और हम इस आउटपुट से 24 वोल्ट ऑपरेटेड कोई भी रिले हो उसके कॉइल को देख के एनर्जाइज कर सकते हैं, और उस कंटेक्ट से, रिले कंटेक्ट से हम कोई भी एसी सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी बड़ी से बड़ी कंट्रोल वायरिंग और बड़ी से बड़ी इससे मोटर चला सकते हैं एक छोटे से सेंसर से। और आज के डेट में दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, इसलिए इसका कनेक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, इसका वायरिंग, जो भी आप टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, तो हमारे जो कंट्रोल वायरिंग होते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है उसमें, पूरा एनसी और एनओ ही है, जिसका पूरे एनओ और एनसी का ही कमाल है। कहीं भी कोई भी डिवाइस, कहीं एनओ निकालता है ऑपरेट होने के बाद, कहीं एनसी निकालता है। जैसे दोस्तों, हमने एसएमपीएस को ऑन किया और 24 वोल्ट डीसी हमारे सेंसर में चला गया, तो ये भी दोस्तों एक तरह से स्विच ही है। एक तो एनसी स्विच हम जो प्रेस करते हैं तो एनओ हो जाता है, और एनओ स्विच जो प्रेस करते हैं तो एनसी हो जाता है। उसी तरह मान लेते हैं ये भी एक एनओ है, पर इसको हम प्रेस नहीं करेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है। जब भी इस टारगेट इसके नियर बाय अबाउट 10 cm to 30 cm आता है तो ये ऑपरेट होता है। तो ये भी एक तरह से स्विच है। जब भी ऑपरेट होगा तो एनओ है मान लेते हैं, जब इसके सामने टारगेट आएगा तो एनसी बनाएगा, और एक एलईडी ग्लो होगा इसके बैक साइड में, एक आउटपुट देगा, और दोस्तों ब्लैक वायर पे आउटपुट हमारा निकलेगा। मैक्सिमम सेंसर में दोस्तों होता क्या है कि ब्राउन वायर प्लस का होता है, ब्लू नेगेटिव होता है, और एक आउटपुट जो निकलता है ब्लैक वो निगेटिव निकलता है। दोस्तों देखिए, हम टारगेट को सामने ला रहे हैं तो कितने डिस्टेंस से हमारा आउटपुट निकल रहा है, और इतना कंटेक्टलेस है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है और इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग है इसका यूज। तो आप लोग इससे कुछ सीख गए होंगे और बहुत इजी है। तो आप लोग कोई भी कंट्रोल वायरिंग बहुत इजी कर सकते हैं। हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है रिले, 24 वोल्ट ऑपरेटेड रिले। जब भी आएगा तो इसका वीडियो मैं सामने लाऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख लिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो नए वीडियो लाऊंगा वो आपके पास पहुंचे और आप